एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जूनजी जायो और लियो को बाहर ही रुकने के लिए बोलकर वह खुद ही अंदर चला जाता है वो ब्लैक ड्रेस वाले आदमी से बात करने के लिए। और फिर जून उस आदमी के पास जाकर फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और वह आदमी अपना सुपर नेचुरल पावर की मदद से वो एक बुक अपेयर करता है और उस बुक से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी बाहर निकल रहा था क्योंकि वह बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बुक होता है और उसमें बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर और ताकतवर स्पेल बनाने के फॉर्मूले भी लिखे हुए रहते हैं और उस ब्लैक ड्रेस वाला आदमी का बायोडाटा भी उसी बुक में लिखा हुआ रहता है। और उस बुक की मदद से जून उस आदमी को स्कैन करता है तो हमें पता चलता है कि वो एक हार्ड ग्रास पपेट होता है। हार्ड ग्रास पपेट एक ऐसा पपेट होता है जिसमें उसका मालिक मीलों दूर से उस पपेट को नियंत्रित कर सकता है। जून सोचता है ओह तो यह एक वास्तविक आदमी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके पास इतना प्रभावशाली मात्रा के बाल हैं। जून बोलता है यह तो सिर्फ एक पपेट है और यह पपेट 1000 साल पुराना आध्यात्मिक जेज से बनाया गया है और एक जेज पपेट एक पुरुष मॉडल जितना लंबा और उत्सुक विवरण के साथ यह पूरा आंगन का घर का लायक होना चाहिए। जून थोड़ा देर सोचता है और उसके बाद वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है किसी कारण से उसे देखने मात्र मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। फिर जून उस पपेट को बोलता है नमस्ते, क्या मैं तुम्हारा मूल्य स्थान के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? और इसके अलावा आपने हमारे चियान रीजन पे इतना मूल्यवान दूध भेजा है, हम तुम्हारा सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? पपेट बोलता है एक छोटा जानवर की तरह। जून सोचता है क्या मैं इसे एक छोटा जानवर की तरह लग रहा हूँ जो मैं इसका जानवर की तरह मदद करूँ? फिर जून बोलता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं और अपने शब्दों का उपयोग कहाँ से करते हैं और मैं कम ज़्यादा समझ सकता हूँ, तुम मुझे बिना कोई घबराहट के सब बता सकते हो। और पपेट बोलता है तुम शुद्ध खून वाले शैतान हो तो तुम मनुष्य के बीच क्यों घुल मिल रहे हो? और फिर जून चौंकते हुए बोलता है इसका मतलब क्या है, आप पहले से ही फ्लर्टिंग कर रहे हैं? और क्या आजकल मानव आकार के पपेट इतने अनरिफाइंड है? और यह बोलने के बाद वह पपेट कुछ बोलने वाला होता है और तभी जून उस पपेट को बोलता है सॉरी बीच में रोका, लेकिन मैं ही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जायो और लियो विंडो से झांक रहे होते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अंदर क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जून उसे पूछता है क्या सेंग लियोन तुम्हारा असली नेम है या फिर तुमने इसे बनाया है? वो पपेट बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर जून बोलता है तो आपका रियल बॉडी कहाँ पर है? यह पूछने के बाद वो पपेट मुस्कुराने लगता है और फिर जून अपना मन में सोचता है यह आंगन घर वाला लड़का हर चीज़ पर मुस्कुराता क्यों है और यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है। यह मेरा कोई क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे रहा है। फिर वह पपेट बोलता है मेरा बॉडी अंडरग्राउंड है। और जून उसे बोलता है अंडरग्राउंड से तुम्हारा क्या मतलब है? और वह पपेट फिर जून को बताता है जब मैं अपना ताबूत से उठा तो ताबूत पहले से ही धुल चुका था, लेकिन मैं अवश्य एक कंगाल मर गया हूँ। फिर जून अपना मन में सोचता है अगर मैं सही हूँ तो यह लड़का एक पुराना आत्मा है और उसका उच्चारण से ऐसा लगता है जैसे वह कुछ समय के लिए मर चुका है, लेकिन क्या वो मरा हुआ हो सकता है? अच्छा तुम यह सब बात छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ जब तुम जागे तो क्या तुम अपना वास्तविक शरीर में जागे या क्या तुमने हार्ड ग्रास पपेट के रूप में जागे? फिर वह पपेट जून को बताता है किसी ने मुझे ज़बरदस्ती जगाया है और जब मैं जागी तब बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। और फिर जून उससे पूछता है वो लोग कौन थे और उन्होंने तुम्हें क्यों जगाया था? पपेट बताता है जिसने मुझे जगाया था वह आदमी पागल लग रहा था और मैंने उस आदमी का जैसा लहजा पहले कभी नहीं सुना था और उस समय मैं पूरा तरह से नर्वस था। तब सचेत मुझे सचमुच याद नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और मैं अपने कब्र से बाहर निकलने के बाद मैं बाहर कुछ दोस्तों से मिली और कुछ देर तक अंधेरे में उनका पीछा करता रहा और मैंने उनसे कभी यह आशा नहीं किया कि वह वृक्ष दानव के उपासक होंगे और मेरे पास उनके कपड़े पहनकर उन्हें गुफा में लेने जाने का अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और उन सभी लोगों को वृक्ष दानव के पास जाते हुए दिखाया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड।